हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एम्पीयर सर्किटल रूल्स पढ़ाया आपका। उसके 3 यूजेस है। फर्स्ट वाला यूज वेरी लॉन्ग वायर, उसका आंसर हमने फाइंड किया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेकंड वाला यूज है सोलेनॉइड, जो आज हम वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। और थर्ड वाला यूज है टॉरॉइड, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। डेट मीन्स आज और उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड के हम यूज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, ये सोलेनॉइड और टॉरॉइड है क्या? तो उसके लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये है वेरी लॉन्ग वायर, तो आपको मालूम है वेरी लॉन्ग वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो सपोज ये है सोलेनॉइड, वेरी लॉन्ग वायर को सर्कुलर पथ में हम ऐसे रोटेट करके जो भी बनाएंगे उसको हम टॉरॉइड बोलेंगे। ये है सोलेनॉइड, ये वेरी लॉन्ग वायर, इसको हम सर्कुलर टर्न्स बना के जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का प्रिंसिपल क्या है? सपोज यहां से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में है, तो ये भी इस डायरेक्शन में और ये सेम डायरेक्शन आ गया। लेकिन अपनी टेक्स्ट में सबसे टफ वाला सेंटेंस ये लिखा है, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आर सेम डायरेक्शन। क्या बोला हमने? सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आर सेम डायरेक्शन। दैट मींस इनसाइड में सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन सोलेनॉइड की आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला हमने? सोलेनॉइड की आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे बच्चे बोले सब ऐसे कैसे हो गया? यहाँ तो आपने एरो सेम ही डाला है फिर भी। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करना जा रहा हूं, ये एंटर हो रहा है करंट, एंटर दैट मींस नेगेटिव एम्पियर में, और ये एग्जिट हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम पॉजिटिव। ये बोथ डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस फॉर सोलेनॉइड outside magnetic field become magnetic field always outside में क्या मिल जाएगा? जीरो। क्यों जीरो? both are destroy magnetic field। surface magnetic field also become zero, only produce inside प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड में क्या किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसका आंसर क्या है? इनसाइड पे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सरफेस और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो हो जाएगी ना। इनसाइड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? इसका एग्जांपल के लिए हम ये सोलेनॉइड ले लेते हैं। उसमें यहाँ पे 4 वायर्स लेते हैं, P Q R S। ऐसे 1 वायर PQ, सेकंड QR, थर्ड RS और फोर्थ वाला वायर SP वायर है। सपोज करंट इज फ्लो ऑन दिस डायरेक्शन, टेस्ट मींस इस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। सपोज सोलेनॉइड में डाउनवर्ड्स में डॉटर सिंबल किया। डॉट मींस क्या है? हमने आपको पढ़ाया, डॉट मींस आउटसाइड। यहां से मैग्नेटिक फील्ड और करंट आउटसाइड निकल रहा है, तो आपको मालूम ही होगा
ये क्रॉस ही आएगा, इनसाइड ही होगा तभी आउटसाइड में चला जाएगा। अपने टेक्स्ट में ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट लिखा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं ये मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन बड़ा दिल BDL इन क्लोज पाथ कितना मिलेगा। ये वायर को हमने मिला दिया, टोटल क्लोज पाथ हो गया, तो क्लोज पाथ हो गया तो कितना मिलेगा, P2Q बड़ा दिल मिलेगा BDL प्लस Q2R BDL होगा। 4 वायर है तो 4 मैग्नेटिक फील्ड R2S BDL मिलेगा प्रोड्यूस, और लास्ट वाला सेंटेंस है S3P BDL आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देन हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, 4 PQ QR RS और SPP मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं और पढ़ाने वाले वो ये वाला सेंटेंस, PQ वायर ये सोलेनोइड की किस साइड में चला गया, आउटसाइड। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0, दैट मींस बट इंटीग्रेशन P2Q BDL की अगर बात करेंगे 0, क्यों, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलता है। अब QR का डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। SP का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, एग्जिट हो रहा है, डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस इंटीग्रेशन Q2R BDL प्लस H2P BDL, उसका एडिशन की अगर बात करूँ क्या मिल जाएगा, 0। तो 4 वायर में से 3 मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, आउटसाइड 0, ये बोथ डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली ही मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई। दैट मींस क्लोज पाथ ऑफ BDL की अगर बात करूंगा तब लास्ट वाला R2S BDL ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देन लेकिन वेक्टर को अगर स्केलर करेंगे क्या मिलेगा, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू R2S BDL लिख सकता हूं ना, क्यों, तो आपको मालूम है B डॉट DL इक्वल टू BDL cos थीटा। If both are same direction, B and DL are same direction, then क्या मिलेगा, थीटा will be 0, cos थीटा cos 0 will be 1, BDL ही मिल जाएगा। तो आपको ये काउंस में लिखा दिया, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। DL अब B कांस्टेंट, R2S DL कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, DL का इंटीग्रेशन की अगर बात करूंगा, L वायर है तो वायर की टोटल ये लेंथ L आपको मिलेगी। तो क्लोज पाथ BDL इक्वल टू वी कैन राइट B इंटू L मिल जाएगा। अब करंट के बारे में बात करेंगे तो फॉर सोलेनॉइड 1 टर्न्स એટલે यूनिट टर्न्स पर करंट की अगर मैं बात करूंगा, यूनिट टर्न्स पर करंट इज सपोज I, देन n टर्न्स में करंट कितना प्रोड्यूस होगा, Ni। सोलेनॉइड का 1 जो टर्न होता है उसका करंट हमने I एज्यूम लिया, तो n टर्न्स होगा, देन टोटल करंट सिग्मा I विल बी Ni मिल गया। देन अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल रूल्स, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या मिलेगा आपको, क्लोज पाथ BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा I, बट क्लोज पाथ BDL विल बी BL, म्यू नॉट सिग्मा इक्वल टू मोटी मुन्नी म्यू नॉट कैपिटल Ni, देन B इक्वल टू मुन्नी अपॉन L मिलेगा।
ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए, लेकिन L/L उसको हम लेते हैं स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलेनॉइड, टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसको हम स्मॉल एन बोलते हैं, और स्मॉल एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N/L। उसका यूनिट की अगर बात करेंगे क्या मिलेगा, मीटर इनवर्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट्स कॉल्ड स्मॉल एन। और स्मॉल एल की वैल्यू लिखेंगे आपको क्या मिलेगा, नानी मुन्नी, स्मॉल मुन्नी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। जो एक बार फिर से समझ लेना, थर्ड चैप्टर में चार्ज Q इक्वल टू एन ही था, स्मॉल एन नंबर्स। थर्ड चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में NEVD था, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी, और ये है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा स्मॉल एन क्या है, अगर नंबर्स है यूनिट लेस, टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीटर इनवर्स, और नंबर डेंसिटी मीटर माइनस क्यूब आंसर मिलता है, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। 2 मार्कर में आपको सोलेनॉइड आता है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, और आपको क्या मालूम हो गया, ओनली ये सेंटेंस कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है कि सोलेनॉइड के इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आउटसाइड और सरफेस पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे मालूम हो सकता है, ये मैं थर्ड वाला प्रोडक्ट पढ़ा के आपको बताता हूँ, टोरॉइड। अब थर्ड वाला यूज क्या है, टोरॉइड। टोरॉइड मींस क्या, सोलेनॉइड के सर्कुलर पथ में हम कनेक्ट करके उसके बाद जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। That means सोलेनॉइड का सर्कुलर पथ में अगर हम रोटेट टायर जैसा बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टोरॉइड बोलते हैं। अब ये टोरॉइड है क्या, तो क्रिश्चियन लोग जो मर जाते हैं तो उसके बाद वो व्हील वाला टायर वाला व्हील रोटेट करते हैं, उसको हम टोरॉइड कहते हैं। फ्लावर्स उस टोरॉइड में होता है। अपने हिंदू मान्यता में उसको मेंदू वड़ा बोलते हैं, मेंदू वड़ा टाइप होता है, उसको हम टोरॉइड बोलते हैं। और बचपन में आप लोगों ने बोला व्हील जैसे, व्हील को टायर को घुमाते हुए देखा था, वो टोरॉइड है। ये टोरॉइड के बारे में हमने क्यों ऐसा पढ़ा कि टोरॉइड में इनसाइड में कुछ होता नहीं है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन इनसाइड ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन आउटसाइड ऑलवेज जीरो। आउटसाइड में भी कुछ होता नहीं है, क्यों, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। तो टोरॉइड का भी इनसाइड भी जीरो, आउटसाइड भी जीरो, ओनली ये सरफेस पर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो फॉर टोरॉइड, टोरॉइड की अगर बात करेंगे, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो, आउटसाइड magnetic field always zero, then magnetic field produced on surface, produce magnetic field, that means surface पर ही magnetic field produce होगी। ये टोरॉइड वाला सिंबल में आपको मिल जाएगा। नाउ ये क्या बोल रहे हैं वो तीनों सेंटेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। सपोज वेरी लॉन्ग वायर होता है, दैट मीन्स आपके घर में कोई भी वायर फ्री होता है, उसको आप टच करेंगे, शॉक लगा शॉक लगा, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके आप नियर पॉइंट पे भी जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके इनसाइड में जाएंगे तभी प्रोड्यूस होगा, वायर है। अब वही वायर को आप रोटेट करके सोलेनॉइड बना देते हैं, तो सोलेनॉइड को आप टच करेंगे, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी करंट फ्लो रहा है, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्यों, इनसाइड ही प्रोड्यूस होगा, सरफेस और आउटसाइड में जीरो मिलेगा। हमने आपको जो रियोस्टेट पढ़ाया था, रियोस्टेट,
उसको आप सरफेस में टच करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन इनसाइड में कुछ टच करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ऐसे ही टॉरॉइड की अगर बात करेंगे, टॉरॉइड दैट मीन्स कैसा होता है, आपके सीपीयू में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप सीपीयू को निकाल दीजिए और कहीं पर भी टच करेंगे, आउटसाइड में रखेंगे ना कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको टच करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स किसी को टच करने से करंट लगता है टॉरॉइड, टच करके इनसाइड में जाने के बाद ही करंट लगता है सोलेनॉइड, और कहीं पर भी आउटसाइड सरफेस और इनसाइड में भी करंट लगता है वेरी लॉन्ग वायर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया। अब फिर से बात करते हैं कि टॉरॉइड में सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देन फिर से एम्पियर सर्किटल रूल्स, अकॉर्डिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होगा, क्लोज पाथ BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, बट इंटीग्रेशन ऑफ BDL वेक्टर को स्केलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B कांस्टेंट है तो उसको हम DL भी ले सकते हैं, DL का इंटीग्रेशन L मिलेगा। टॉरॉइड सर्कल फरन, तो सर्कल फरन्स की लेंथ आपको मिलेगी 2 पाई r, तो टॉरॉइड में हाँ BDL इक्वल टू B इंटू 2 पाई r लिख सकते हैं। और यूनिट टर्न्स पर करंट सपोज I है, तो n टर्न्स में करंट टोटल आपको क्या मिलेगा, सोलेनॉइड जैसा ही टॉरॉइड में कैपिटल Ni मिलता है, तो ये सब वैल्यू लिखेंगे, आपको क्या मिलेगा B इंटू 2 पाई r इक्वल टू मोटी मुन्नी मिलेगी। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैपिटल मोटी मुन्नी अपॉन 2 पाई r, जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देन B इक्वल टू वी कैन राइट म्यू नॉट कैपिटल Ni अपॉन 2 पाई r, जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन कैपिटल N अपॉन 2 पाई r उसको हम स्मॉल n लेते हैं। यूनिट लेंथ, ये लेंथ ही है, लेंथ का ही सर्कल फरन्स हो गया। यूनिट लेंथ ऑफ टर्न्स कौन से में, टॉरॉइड में। फॉर टॉरॉइड यूनिट लेंथ ऑफ टर्न्स, इसको हम स्मॉल n बोलते हैं, और स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r जितना मिलता है। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्मॉल म्यू नॉट एंड आई, नानी मुन्नी, दैट मीन्स नानी मुन्नी वाली आती है, उसको हम टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। 2 मार्कर में ये थियरी आपको आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सॉल्व करना है 2 मार्कर की 2 थियरम कंप्लीट। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो स्टेट बोर्ड में नहीं है, लेकिन JEE नीट और आप कोई भी इंजीनियरिंग में आगे हम कोई भी फर्दर पढ़ाई पढ़ेंगे, BSc में चले गए इंजीनियरिंग में, तब आपको ये वाली फॉर्मूला डिराइव करनी है। लेकिन आज हम डिराइव नहीं करने वाले, हमने आपको जो पढ़ा है वो है वेरी लॉन्ग वायर। आप उस यहाँ पे इसको LMR में लिख सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन में आप फॉर्मूलास में लिख सकते हैं। वेरी लॉन्ग वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको मिलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। लेकिन अगर फिक्स वायर होता है, फिक्स वायर दैट मीन्स ऐसा कोई वायर है, ये इतना ही वायर है, पेन जितना, ये है इतना ही वायर, और अगर आपको यहाँ से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी है, तो आपको इस साइड पे 2 एंगल मिलेगा, θ1 θ2। मिड पॉइंट की अगर बात करेंगे बोथ एंगल सेम, लेकिन मिड पॉइंट में नहीं होगा तो θ1 θ2 एंगल, तो फॉर्मूला आपको क्या मिलेगी, देन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2
ओरिजिनल पहले ये फॉर्मूला डिराइव होती है, यहाँ से आप ये फॉर्मूला तक जाते हैं, लेकिन अपनी टेक्स्ट में यही डिराइव की है ये तो है ही नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स वायर हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए? वायर जितना बड़ा होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। ये वायर लार्ज करते जाएंगे एंगल लार्ज होगा। तो फॉर वेरी लॉन्ग वायर में एंगल आपको कितना लार्ज, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 90 एंगल होगा अप्रोक्सीमेट, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 90 रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2 2 दैट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए। दैट मीन्स फिक्स वायर है 4 पाई आर थीटा 1 थीटा 2, वेरी लॉन्ग वायर है 2 पाई आर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे ही सोलेनॉइड, अगर अपनी टेक्स्ट बुक में सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड दैट मीन्स वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ही है। सोलेनॉइड मीन्स कौन सा? वेरी लॉन्ग। क्यों? आप तब आपको मिलेगा स्मॉल मुन्नी और कैपिटल मुन्नी अपॉन एल। बट फिक्स सोलेनॉइड अगर होता है, फिक्स सोलेनॉइड दैट मीन्स इतना ही सोलेनॉइड है और मिड पॉइंट और इन साइड में ऐसे एंगल हो गए, तो आप फिर से ये वाला थीटा 1 ये वाला थीटा 2, तो आपको वही वाली फॉर्मूला मिलेगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मिलेगा। ये 2 वाला एंगल थीटा 1 थीटा 2 है। अब जितना लार्ज सोलेनॉइड ये एंगल उतना ही लार्ज, थीटा 1 90 थीटा 2 90 90 प्लस 90 1 प्लस 1 2 2 कट हो गया, ये वाले ही फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। तो वेरी लॉन्ग वायर और वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड उसकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला अपनी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन फिक्स वायर और फिक्स सोलेनॉइड आता है तो उसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, JEE नीट में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के पूरी वीडियो में हमने 2 थियरम पढ़ाई और 2 एडिशनल फॉर्मूलाज जो पढ़ाई वो स्टेट बोर्ड में नहीं है, JEE नीट में है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।